जय श्री राम। आज हम देखेंगे कि कन्या लगन के जातक शनि का जो रतन है नीलम, इसको वो कब और कहाँ किस कंडीशन में पहन सकते हैं और कब नहीं पहन सकते, इसकी विस्तार से चर्चा होगी। कि शनि अगर आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हुआ है तो हम उसका रतन पहने या ना पहने, ये आपके मन में सवाल होता है। तो उसका जवाब हम इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। आपको कभी भी अपने जीवन में कोई भी कैसी भी सलाह दे, लेकिन आप एक बात ध्यान रखें, आप राशि के अनुसार कभी रतन ना पहने। राशि के अनुसार कभी रतन नहीं पहनने चाहिए। या तो कुंडली हो उसके अनुसार पहनिए, या किसी को हस्तरेखा दिखाइए उसके अनुसार आप रतन पहन सकते हैं। आइए शनि के रतन के बारे में बात करते हैं। कि शनि जिसको ये कहा गया है कि वो जिस भाव में बैठता है उसका भरण करता है, और जिस जगह देखता है वहां प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। यानी शनि की दृष्टियां श्रापित हैं, और जिस भाव में बैठता है उसका भरण करता है संघर्ष के साथ। कि अगर दशम भाव में शनि बैठा है तो बहुत स्ट्रगल करा के कर्म करता है, यानी उसका भरण तो करेगा लेकिन बहुत संघर्ष करा कर करेगा। आइए अब जानते हैं कि कन्या लगन के जातकों के लिए शनि के नीलम रतन को कब और कैसे पहनना चाहिए। देखिए, शनि आपके लिए पंचम और छठे भाव के मालिक है। यानी शनि का जो अधिकार है वो पांचवें घर पे है। पांचवा घर विद्या है, बुद्धि है, शिक्षा है, संतान है, लक्ष्मी त्रिकोण है, धन है, मंत्र सिद्धि है। ये सब पंचम भाव से आती हैं। पूर्व पुण्य पंचम भाव से आता है। छठा घर रोग, ऋण, रिपु, झगड़ा, झंझट, कोर्ट कचहरी, परेशानी, तो प्रतियोगिता, कंपटीशन भी यहां से मिलता है। यानी अगर हम शनि के रतन को धारण कर रहे हैं तो हम पांचवें घर और छठे घर दोनों के कारकत्वों को बढ़ा रहे हैं। यानी एक बात सीधा समझ में आती है कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं पंचम भाव का रतन पहन के अपनी एजुकेशन को ठीक कर लूं, संतान मुझे हो जाए, संतान से संबंध मेरे ठीक हो जाए, तो वो छठे घर के भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगे। यानी एक फायदा और एक नुकसान, एक अच्छा और एक बुरे भाव का स्वामी हो गया है शनि। अब वो बैठा कहाँ है, किन स्थितियों में है, और कब हमें उसका रतन पहनना चाहिए, ये हमारा आज का विषय है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको समझा दिया कि शनि की स्थितियां क्या करती हैं, या शनि कहाँ का मालिक है, तो उसका रतन पहनेंगे। क्योंकि हम रतन पहना रहे हैं किसका, शनि का। शनि का बल बढ़ाने का प्रयास हो रहा है रतन पहनकर। अब बल बढ़ेगा तो भैया वो जहां का मालिक है, जहां बैठेगा और देखेगा वहां से संबंधित भी बल बढ़ाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं कि शनि अगर आपकी कुंडली में दूसरे, आठवें, छठे और इधर इन भावों में बैठा है तो यहां पर बैठकर शनि का रतन बिल्कुल नहीं पहनना, गलती से भी मत पहनना। अदरवाइज इतना फायदा नहीं होगा, इतना नुकसान होगा। क्योंकि शनि को कुछ लोग कहते हैं एग्जॉल्टेड होता, उच्च के उसमें। उच्च का ग्रह है मेरा तो दूसरे भाव में, लेकिन दूसरा भाव भी के साथ साथ वो मारक भाव भी है। वो छठे का मालिक भी है। छठे का मालिक दूसरे घर में उच्च का हो रहा है। उच्च स्तर के शत्रु, उच्च स्तर का कर्जा, उच्च स्तर की बीमारी, और अचानक से झगड़ा झंझट कोर्ट कचहरी में डाल सकता है। इसलिए इसका रतन भूल कर भी नहीं पहनना। तो इन चार कंडीशंस में शनि का रतन नहीं पहनना। अब देखते हैं कि शनि का रतन, अगर शनि हमारे लगन में बैठा है तो क्या हमें रतन पहनना चाहिए। यहां पर शनि आपके लगन का मित्र है, पंचम का मालिक होकर यहां राजयोग बनाता है। अगर आपके छठे भाव के अंदर कोई भी अशुभ ग्रह नहीं बैठा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लेना आप। यार कि जी क्या मैं नीलम रतन पहन सकता हूं, मेरा शनि लगन में बैठा है। अगर इसके छठे भाव में कोई अशुभ ग्रह ना बैठा हो, ओ सॉरी, हाँ जी, पंच छठे में और पंचम में अशुभ ग्रह ना बैठा हो, और शनि के साथ कोई अशुभ ग्रह ना बैठा हो, तो आप नीलम पहन लेना। जैसे सूर्य, मंगल और राहु केतु अगर आपके पंचम और छठे भाव से कैसे भी संबंध बनाते हैं, दृष्टि देकर या उनके साथ बैठकर, यानी या तो सूर्य शनि, ओ सॉरी, सूर्य मंगल राहु केतु पंचम और छठे में बैठे हों, कोई एक बैठा हो, या देख रहे हो, या इसके साथ हो, तो शनि का रतन मत पहनना। नहीं बैठे हैं तो पहन लेना। तो आप इस कंडीशन में पहन सकते हो। इस बात का ध्यान रखें, यहां ये नियम लगता है। क्योंकि अशुभ ग्रह अगर उन भावों के पे असर गया तो आपको उसका नेगेटिव परिणाम प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो ये थी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आती है कि क्या
मैं शनि का रत्न पहन सकता हूं, मेरा शनि यहाँ चौथे घर में बैठा हुआ है, बृहस्पति की राशि में है, सम राशि में बैठा हुआ है, छठे का मालिक होकर यहाँ बैठा है और वापस छठे को देखता है। आपको पांचवें घर के रिजल्ट बढ़ाने हैं कि मुझे लक्ष्मी आ जाए, लेकिन आपको रोग ऋण रिपू झगड़ा झंझट भी तैयार। शनि की दृष्टि कर्म भाव पे, कार्य क्षेत्र में संघर्ष शुरू हो जाएगा, हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि शनि यहाँ देख रहे हैं। यानी इस कंडीशन में हमें शनि का रतन नहीं पहनना चाहिए, किसी भी कंडीशन में, चाहे अस्त है, चाहे वक्री है, चाहे कैसा भी है, नहीं पहनना चाहिए। आइए बात करते हैं कि शनि अगर आपके पंचम भाव में बैठे तो क्या हम रतन पहन सकते हैं? पंचमेश पंचम में है, अच्छी बात है, लेकिन इसके ऊपर अशुभ प्रभाव अगर हो रहा है तो हम उस पंचम भाव को मजबूत करना चाह रहे हैं कि भाई मेरा शनि यहां पीड़ित है, मान लीजिए शनि यहां अस्त है, हाँ इसका रतन पहन लो आप। शनि यहां पाप ग्रहों से पीड़ित है, इसका रतन पहन सकते हो, इससे आपका पंचमेश की सुरक्षा होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो छठा भाव है जहां का मालिक शनि और है, आपको यहां देखना पड़ेगा कि इसमें कोई अशुभ ग्रह बैठा ना हो और इसे कोई अशुभ ग्रह देखता ना हो। अगर वो देखेगा तो छठे घर से संबंधित प्रॉब्लम्स आपको आएंगी जरूर, क्योंकि सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स शनि देनी है। अगर यहाँ अशुभ प्रभाव है, मान लीजिए यहाँ चंद्रमा, बुध, शुक्र, गुरु जैसे प्लेनेट बैठे हैं या देख रहे हैं, तब आप पहन लो, क्योंकि आपके छठे घर को वो शुभ ग्रह सिक्योर करेंगे। तो उस कंडीशन में आप शनि का रतन यहां पहन सकते हैं। शनि अगर वक्री है, नियम इस पे लगेगा, शनि अगर वक्री है यहां पे तो आप शनि का रतन नहीं पहनेंगे किसी भी कंडीशन में। शनि अगर यहां भी वक्री है तो भी आप शनि का रतन नहीं पहनेंगे। शनि सप्तम भाव में बैठे हो तो क्या हमें रतन पहनना चाहिए कि भाई शनि यहां से बैठकर यहां पे दृष्टि देते हैं, यहां पे दृष्टि देते हैं, आप छठे और पांचवें का रतन पहनना चाह रहे हो कि भाई मेरी शिक्षा अच्छी हो जाए, बुद्धि अच्छी हो जाए, मुझे पैसा मिलना शुरू हो जाए, संतान मेरे हो जाए, उनसे संबंधित। लेकिन आपको इसके फल तो मिल जाएंगे, लेकिन छठे के लॉर्ड होने के साथ साथ आपकी लाइफ में संघर्ष हो जाएगा, परिवार में कलह हो जाएगा, पिता के साथ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। यानी यहां बैठकर, क्योंकि शनि सप्तम भाव में मारक तत्व लिए भी है। अब शनि अगर यहां बैठे तो क्या हमें रतन पहनना चाहिए? पहली बात तो शनि है राजयोग बनाता है, पंचम का मालिक नवम में बैठता है, लक्ष्मी का मालिक लक्ष्मी भाव में बैठता है, मित्र की राशि में बैठता है, तो हमें इसका रतन पहनने की सलाह देनी चाहिए। यानी हम आमतौर पर कह सकते हैं कि शनि को रतन पहनने से आपको फायदा मिलेगा, एक बात। दूसरा, शनि या छठे भाव को वापस दृष्टि दे रहा है, यानी छठा भाव रोग ऋण रिपू झगड़ा झंझट अपने भाव को देखकर उस भाव को मजबूत करता है, यानी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, रोग को हराएगा, शत्रुओं को हराएगा। तो ऐसी स्थिति में शनि का रतन पहनने चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान यहां रखें, अगर आपके छठे भाव के अंदर कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, राहु, केतु, मंगल, सूर्य अगर बैठा हुआ है, तब आप इस शनि का रतन पहनने को अवॉइड करो। नहीं बैठा हुआ है तो आप इस शनि का रतन पहन सकते हो। वक्री है, नहीं पहन सकते। नॉर्मल बैठा हुआ है, इसके साथ अशुभ ग्रह बैठे हैं, पहन सकते हो। इसके साथ शुभ ग्रह बैठे हैं, पहन सकते हो। इसको शुभ ग्रह देख रहे हैं, पहन सकते हो। इसको अशुभ ग्रह देख रहे हैं, पहन सकते हो। बस ये देखना है कि यहां पर अशुभ ग्रह का संबंध आना नहीं चाहिए और ये वक्री नहीं होना चाहिए, तब इन कंडीशन में आप पहन सकते हो। अब शनि का रतन, हम दशम भाव में शनि बैठे तो क्या इसका हम रतन पहन सकते हैं? भाई देखो, पंचम और छठे का मालिक होकर दशम में बैठा, अब आपने शनि का रतन पहन लिया कि भाई मेरा पंचमे दशम में राजयोग बनेगा। एक कंडीशन में पहन सकते हो, अगर आपको संतान नहीं है और आपकी मदर नहीं है तो आप पहन लेना। अगर आपने शनि का रतन पहना तो संतान से उसी दिन से संबंध खराब होने शुरू हो जाएंगे, आपकी मदर के साथ संबंध खराब हो जाएंगे, आपकी मदर को हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये जो भाव है इससे ये छठा बैठा है। इस बात का आपको यहां ध्यान रखना होगा। और ये जो चौथा भाव है, चौथे से ये सप्तम है, ये माता का दूसरा यानी मारक भी है, यानी ये संतान के लिए, संबंध के लिए, माता के लिए ठीक नहीं है। यहाँ बैठकर शनि का रतन नहीं पहनना चाहिए और यहां भी बैठकर शनि का रतन नहीं पहनना चाहिए। तो किन कंडीशंस में शनि का रतन पहनना चाहिए, किस में नहीं पहनना चाहिए,
क्यों पहनना चाहिए, क्यों नहीं पहनना चाहिए, ये मैंने आपको विस्तार से समझा दिया। आप अपनी हॉरोस्कोप उठाओ, देख लो, नियम अगर लगते हैं तो पहनो, नियम नहीं लगते हैं मत पहनो। इसलिए मैंने एक एक भाव में शनि के फल आपको बता दिए कि कब पहने कब ना पहने। ये था मेरा आज का विषय। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हूंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।